हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। मैं एसके ब्रो आप लोग का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके ब्रो एजुकेशन में। तो आइए आज एक नए टॉपिक देखते हैं। नया टॉपिक ये जो हम देखने के लिए जा रहे हैं सभी क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी है। अब इस नया टॉपिक को देखने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। आज हम देखेंगे कि कोई संख्या दिया हुआ रहेगा तो इसको शब्द में कैसे लिखेंगे। तो कितनों से बड़ा संख्या क्यों ना हो, चलिए देखिए कितना बड़ा संख्या है, इसको हम लिख के आपको दिखाए हैं, वो भी बहुत आसानी से आप भी लिखिएगा। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको 3 बात का पता होना चाहिए। तो 3 बात क्या है, चलिए आइए देखते हैं। पहला बात जो है, आपको कोमा लगाने के लिए आना चाहिए। पहला बात क्या है, कोमा लगाने के लिए आना चाहिए। तो बोलिए सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हाँ बड़ी बात है। चलिए देखिए, पहला कोमा 3 अंक के बाद लगाना है। इससे करके गिन लेना है, 1 अंक, ये हुआ 1 अंक, ये हुआ 2 अंक, ये हुआ 3 अंक, लगा दिए कोमा। उसके बाद लगाना है, उसी संख्या पर नहीं लगाना है। जैसे 1 अंक गिन लिए, 4 हुआ 1 अंक, 5 हुआ 2 अंक, 2 हुआ 3 अंक, इसके बाद लगा दिए 3 अंक, 3 नंबर अंक पे 3 अंक के बाद लगा दिए। उसके बाद फिर 2 अंक गिन लिए, 1 अंक 2 अंक, फिर लगा दिए कोमा। फिर 2 अंक गिन लिए, 1 अंक 2 अंक, फिर लगा दिए कोमा। चलिए देखिए, गौर से देखते रहिए। 1 अंक 2 अंक फिर गिन लिए, फिर कोमा लगा दिए, फिर 1 अंक 2 अंक गिन लिए, फिर कोमा लगा दिए, 1 अंक 2 अंक। अब इसके आगे कोई अंक नहीं है तो कोमा लगाएंगे ही नहीं। ठीक उसी तरह से इसको भी 3 अंक के बाद पहला कोमा लगाएं, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, यानी कि 2 अंक 92 के बाद लगाएं, फिर 63 के बाद लगाएं, फिर 57 के बाद लगाएं, और फिर 86 के बाद लगाएं, फिर 97 के बाद लगाएं, फिर 84 के बाद लगाएं। आपको पहला बात पता हो गया। तो पहला बात क्या है, चलिए आइए देखिए, कुछ संख्या लेते हैं, आप लोग खुद बोलिएगा। देखिए मान लीजिए ये कोई संख्या है तो क्या करेंगे, यहाँ से गिन लेंगे। पहला 1 2 3 लगा दिए कोमा, फिर 2 अंक लगा दिए कोमा, फिर लगा दिए कोमा 2 अंक के बाद, यानी कि कोमा लगाने के लिए आपको बहुत ही आसानी से आप सीख गए हैं। अब दूसरा बात क्या है, कम से कम 3 अंक तक के संख्या पढ़ने के लिए आना चाहिए बाबू। कम से कम 3 अंक, तो 3 अंक की संख्या देखिए अब बड़ी आसानी से पढ़ लेते होंगे। इसको क्या कहते हैं, बोलिए सर इसको 5 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको 16 कहते हैं, इसको 163 कहते हैं, इसको 978 कहते हैं। बोलिए सर इसको भी 5 कहते हैं, इसको भी 5 कहते हैं। अगर जिसके पहले 1 जीरो लगल रहे या 5 जीरो लगल रहे या 2 जीरो लगल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जो बाद में 0 लगा हुआ है तो फर्क पड़ता है। चलिए देखिए यहाँ पे 5 है, इससे पहले आप कितनों 0 क्यों ना लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हाँ बशर्ते इसके बाद 0 नहीं लगना चाहिए। 1 जीरो लगेगा तो 50 होगा, 2 जीरो लगेगा तो 500, और 3 जीरो लगेगा तो 5000। सीधे समझ में आ गया। इतना तो आप लोग को पता होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा बात जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तीसरा बात क्या है, ये जो हम भारतीय पद्धति जो हम पढ़ते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब, ये सब आपको उतना याद करने का ज़रूरत नहीं है। अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। जब आप कोमा लगाते हैं, जब आप कोमा लगाते हैं तो कोई 1 नंबर में जरूर आता होगा कोमा। तो बोलिएगा कि सर आई है 1 नंबर में, ये है। हर बुड़बक कहीं का, इधर से नहीं गिनना है तो किधर से गिनना है। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा गिनते हैं तो किधर से गिनते हैं, इधर से गिनते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा गिनते हैं ना, राइट साइड से गिनते हैं। इसीलिए आपको इधर से गिनना है, ना कि इधर से गिनना है। इधर से गिनना है, जो 1 नंबर में आएगा उसको 1 नंबर वाला कोमा कहेंगे, जो 2 नंबर में आएगा उसको 2 नंबर वाला कोमा कहेंगे, जो 3 नंबर में आएगा उसको 3 नंबर वाला कोमा कहेंगे। 1 नंबर में जो कोमा रहेगा उसको क्या कहेंगे, 1000 कहेंगे। जो 2 नंबर में कोमा रहेगा उसको लाख कहेंगे। जो 3 नंबर में कोमा रहेगा उसको करोड़ कहेंगे। जो 4 नंबर में कोमा रहेगा उसको अरब कहेंगे। जो 5 नंबर में कोमा रहेगा उसको खरब कहेंगे। जो 6 नंबर में कोमा रहेगा उसको नील कहेंगे। जो 7 नंबर में कोमा रहेगा उसको पद्म कहेंगे। जो 8 नंबर में कोमा रहेगा उसको शंख कहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, और इसको याद करना जो है ना, चला बहुत ही आसान है।
बोलिएगा कि कैसे, तुमको बहुत भारी लग रहा है। चलिए आइए देखिए, आपको एक चीज सिर्फ ध्यान में रखना है, ये वाला याद सिर्फ इसको कर लेना है, याद कर लेना है। एक नंबर वाला कॉमा को 1000 कहते हैं, एक नंबर वाला कॉमा को 1000 कहते हैं, एक नंबर वाला कॉमा को 1000 कहते हैं, एक नंबर वाला कॉमा को 1000 कहते हैं। सिर्फ इसको याद कर लिए, उसके बाद इसके आगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अगर जो आपको याद होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, अगर ये आपको याद होगा तो ये आपको याद करना बहुत ही आसान होगा। चलिए देखिए कैसे याद रखना है। ये आपको याद रखना है, एक नंबर वाला कॉमा को 1000 कहते हैं तो 2 नंबर वाला कॉमा अपने आप लाख हो जाएगा, 3 नंबर वाला कॉमा अपने आप करोड़ हो जाएगा, 4 नंबर वाला कॉमा अपने आप अरब हो जाएगा, 5 नंबर वाला कॉमा अपने आप खरब हो जाएगा, और 6 नंबर वाला कॉमा अपने आप नील हो जाएगा, 7 नंबर वाला कॉमा अपने आप पद्म हो जाएगा, 8 नंबर वाला कॉमा अपने आप शंख हो जाएगा। अब इसी तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। हम आपको एक बात का और सजेशन देंगे, आप इसको सीधा याद कर लीजिए और उल्टा भी याद कर लीजिए। आप सीधा कैसे याद कीजिएगा और उल्टा कैसे याद कीजिए। चलिए पहले तो सीधा याद करने के लिए सिखाते हैं। इस तरह से आपको याद होना चाहिए, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, सीधा हो गया। और उल्टा में भी आपको याद होना चाहिए, शंख, पद्म, नील, खरब, अरब, करोड़, लाख, हजार। और जब आपको याद है तो ये सब जो संख्या जो दिया हुआ है ना, आप इसको बहुत ही आसानी से बना दीजिएगा। बोलिएगा कैसे सर? चलिए आइए देखते हैं। मान लिया जाए कि ये कोई संख्या है, क्या है चला? संख्या। कौन सा संख्या है? इतना बड़ा, बहुत बड़ा संख्या है। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो आपको 3 बात का ध्यान हम रखने के लिए कहे थे कि कोमा लगाने के लिए आना चाहिए। तो कोमा आप लगाने के लिए शायद लगता है यहाँ पे दिया हुआ है, पहला कोमा 3 अंक के बाद लगा दिए हैं, 165 के बाद, दूसर का कोमा 63 के बाद, तेसर का कोमा 68 के बाद, यानी पहला कोमा 63 के बाद, 165 के बाद, दूसर का कोमा 63 के बाद, यानी कि इस तरह से सब कोमा लगा दिए हैं 2-2 अंक के बाद। अब दूसर का बात की है, हम आपको बताए थे कि आपको 3 अंक तक की संख्या पढ़ने के लिए आना चाहिए। अगर जो नहीं आ रहा है तो अब जाके सीखिए 1-2 क्लास में जाके, समझे? बोलिए अब इसको क्या कहेंगे? बोलिए सर अभी तुरंत न बताएं। इसको 35 कहेंगे, इसको 85 कहेंगे, इसको 61 कहेंगे, इसको 52 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? 68 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? 94 कहेंगे, इसको भी 68 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? 63 कहेंगे, इसको 165 कहेंगे। क्या कहेंगे चला? 165। 3 नंबर में हम बताए थे कि जो 1 नंबर वाला कॉमा रहेगा उसको 1000 कहेंगे, जो 2 नंबर वाला कॉमा रहेगा उसको लाख कहेंगे, जो 3 नंबर वाला कॉमा रहेगा उसको करोड़ कहेंगे, जो 4 नंबर वाला कॉमा रहेगा उसको अरब कहेंगे, जो 5 नंबर वाला कॉमा रहेगा उसको खरब कहेंगे, जो 6 नंबर में कॉमा रहेगा उसको नील कहेंगे, जो 7 नंबर में कॉमा रहेगा उसको पद्म कहेंगे, और जो 8 नंबर में कॉमा रहेगा शंख कहेंगे। 3 बात अगर जो आपको इतना पता है तो चौथा बात कुछ नहीं है। चौथा बात क्या है? इस संख्या को लिखो, उसके बाद ये कॉमा का नाम लिखो, इस संख्या को लिखो, कॉमा का नाम लिखो। जैसे यहाँ पे एक संख्या क्या है? 35 है, 35 को लिखो और इसका कॉमा का नाम लिखो। 8 नंबर वाला कॉमा है शंख, फिर 85 को लिखो, उसके बाद ये कॉमा का नाम लिखो 7। ऐसे देखिए संख्या क्या कहता है पता है? जब तुम एक इंसान हो के, जैसे फकरू देखो कि फकरू दिख रहा है, अभी फकरू ये अपना नाम लिखने के लिए 2 चीज़ का प्रयोग करता है, फकरू और शर्मा। यानी कि पहला अपना नाम लिखा, फिर अपना टाइटिल लिखा, सरनेम, टाइटिल। ये अजय देवगन दिख रहा है, अजय, ये अपना पहले नाम लिखा, उसके बाद ये अपना सरनेम दिया, देवगन। जब एक इंसान हो के, आप खुद सोचिए ना, एक इंसान हो के अपना नाम लिखने के लिए 2 चीज़ का प्रयोग करता है, क्या? पहला अपना नेम, दूसर का सरनेम। उसी तरह से संख्या कहता है हमें भी 2 चीज़ का प्रयोग कर दो, हम पूरा संख्या के संख्या लिखा जाएंगे। तो पहला चीज़ है मेरा नाम लिख दो, उसके बाद मेरा भी टाइटिल दे दो, जबकि मेरा टाइटिल में कॉमा है। और जो हम 8 नंबर में रहेंगे तो शंख लिख देना, और 7 नंबर में रहेंगे तो पद्म लिख देना, 6 नंबर में रहेंगे तो नील लिख देना, 5 नंबर में रहेगा तो खरब लिख देना। इसी तरह से हमको लिख लिख के एक बहुत बड़ा संख्या का नाम लिखा जाएगा। चलिए देखिए ये कितना बड़ा संख्या है, ये 35 है, 35 को लिख दिए, उसके बाद इसका टाइटिल लिख दिए, यानी कि कॉमा का नाम लिख दिए शंख। उसके बाद ये क्या है? 85 है, 85 को लिख दिए, उसके बाद इसका टाइटिल लिख दिए पद्म, जैसे ये अपना सरनेम लिखता है इसको। उसके बाद फिर 61 को लिख दिए, उसके बाद नील को लिख दिए,
6 नंबर में इसीलिए नहीं लिख दिए। इसके बाद इसको 52 को लिख दिए, 5 नंबर में इसलिए इसको खर्रब लिख दिए। 68 को लिख दिए, उसके बाद ये अरब को लिख दिए, क्यों? क्योंकि 4 नंबर में। उसके बाद 94 को लिख दिए, उसके बाद करोड़ को लिख दिए, क्यों? क्योंकि 3 नंबर में है। उसके बाद हम 68 को लिखें फिर से, उसके बाद 3 नंबर में है इसीलिए 2 नंबर में है इसीलिए इसको लाख लिखें। उसके बाद 63 को लिख दिए, 1 नंबर में है इसलिए 1000 लिखें। 165 तो सबको पता है। उसके बाद 165 को लिख दिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए एक दो संख्या लेते हैं। पहला संख्या ऐसे रहेगा, एक कोमा लगा हुआ संख्या ले रहे हैं, दूसरा बिना कोमा वाला ले रहे हैं। संख्या दो ही तरीके से दे सकता है, या तो पहले कोमा लगा हुआ देगा या तो बिना कोमा वाला देगा। जब कोमा लगा हुआ रहेगा तो जो दो अंक के बाद कोमा लगा हुआ है तो इसका मतलब समझ जाना है तो भारतीय पद्धति का बात कर रहा है। भारतीय पद्धति में इसका मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, करोड़ वाला चलेगा। और जो 3 अंक के बाद लगा हुआ है तो इसका मतलब समझ जाना है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का बात कर रहा है, मिलियन बिलियन का बात कर रहा है, जो कि हम आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सर, पहला कोमा तो 3 अंक के बाद है, बाद बाकी सब कोमा 2 अंक के बाद है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले से ही लगा के दे दिया। दूसरा काम ये आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? 63 कहते हैं, इसलिए इसको 63 को लिख दिए। और कितना नंबर वाला कोमा है? 3 नंबर वाला कोमा है। 3 नंबर वाला कोमा को क्या कहते हैं? करोड़ कहते हैं, इसलिए 63 करोड़ लिखाएगा। 63 करोड़। उसके बाद 50 को लिख दिए 50। अब 50 2 नंबर वाला कोमा में लगा हुआ है तो 2 नंबर वाला कोमा को क्या कहेंगे? लाख कहेंगे। 50 लाख होगा। उसके बाद क्या होगा? 6 है तो 6 को लिख दिए। 6 1 नंबर वाला कोमा के साथ लगा हुआ है इसलिए 1000 कहेंगे। 6000। अंतिम में क्या है? 3 है, 3 को लिख दीजिए। लिखा गया। देखिए कितना आसानी से लिखा गया। नहीं तो आप पहले कैसे लिखते थे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इतना गिनते थे। 63 करोड़। फिर आपको यहाँ से गिनते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, फिर 50 लाख लिखते थे। कितना ज़्यादा टाइम लगता था। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें कोमा नहीं लगा हुआ था तो क्या करेंगे? पहले 3 अंक के बाद कोमा लगा देंगे, उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा लगाएंगे। तो देखिए इसमें 2 को कोमा आया, 2 को कोमा आया तो बहुत आसान है। इसको पहले 50 को लिख देंगे। 50 को क्या करेंगे? लिख दिए। 2 नंबर वाला कोमा है तो 2 नंबर वाला कोमा के क्या कहते हैं? लाख कहते हैं। ये भी लिख दिए। उसके बाद 6 है तो 6 को लिख दिए। 1 नंबर वाला कोमा के क्या कहते हैं? 1000 कहते हैं, इसलिए 1000 लिख दिए। उसके बाद कितना है? 80 है, 80 को लिख दिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ये किसी क्लास का मोहताज नहीं है। 2 क्लास वाले को भी पढ़ना है, 3 क्लास वाले को भी पढ़ना है, मैट्रिक वाले को भी पढ़ना है, इंटर वाले को भी पढ़ना है, जो अनपढ़ है उसको भी पढ़ना है, क्योंकि उसको भी पैसा तो गिनना होता है। 50 लाख, 6000, 63 करोड़, ये सब उनको भी गिनना है, उनको भी बार बार गिनना पड़ता होगा। उन सभी भाई बहनों को भी सेंड कीजिए तो अच्छा लगा है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पे। उसको तो इससे भी आसान तरीका से बताएंगे, क्योंकि आप मेरा पहला वाला वीडियो देख चुके होंगे, इसलिए उसको तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच।